आगे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे मुल्क में अच्छे हुक्मरानों को लेकर आ खुदावंद, ताकि वो इस मुल्क की तरक्की और बका के लिए काम कर सके खुदावंद। लानतें हमारे मुल्क से जाती रहें और तू इस मुल्क को बड़ी बरकत देना। सारे पंडाल के लिए भी मैं तेरी बरकत को मांगती हूँ। ये दुआ तेरे पाक नाम यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आए हम अपने हाथों को लहराते हुए खुदावंद के कलाम को और खुदावंद के खादिम को ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे कि वो आएँ और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ हमारी ज़िंदगी में पहुँचाएं। हालेलुया। रब्बना अल मसीह के अज़ीम कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ आप अंजील शरीफ निकालें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदामंद यीशु मसीह की अंजील जलील खुदामंद यीशु मसीह की अंजील जलील 8वां बाब है और 18वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, जब यीशु ने अपने गिर्द बहुत सी भीड़ देखी तो पार चलने का हुक्म दिया, और एक फ़कीर ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। एक और शागिर्द ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाज़त दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे चल और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अंजीले जलील के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत मिले, आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया। अवलन मैं अपने आका नामदार वाली रहमत अमीर यरूशलेम मौला खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, और सानियन आप सबका, जितने भी अजीज़ और मुकर्रम मेहमान आए हैं, कलीसियाएँ हैं, जमातें आई हैं, उन सबों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और अली जनाब सेनेटर कामरान माइकल साहब और उनके साथ जितने भी अजीज़ मेहमान आए हैं, लीडर्स आए हैं, उन सब के लिए भी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज ये जो मौजू आपके सामने पेश करूँगा, पास्टर सत्तार बंसा साहब ने भी कहा कि सर आप सुनाएं इस मौजू को, और बड़ी ख्वाहिश थी उनकी भी, और भी खादमीन हैं। सो आपको पता है पिछले 2 साल से मैंने इस इबादत में पैगाम नहीं सुनाया। मेरे शागिर्दों ने साल बसाल खुदा के कलाम की मनादी की। इस मर्तबा मुझे ये इजाज़ हासिल हुआ है कि मैं खुदा के कलाम की मनादी करूं आपके सामने। कलाम खुदा में से जो हवाला हमने पढ़ा है, यहां पर बड़ी हैरानी की बात है कि एक शख्स खुद खुदावंद यीशु मसीह को कह रहा है कि खुदावंद, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। और यीशु मसीह उसे इनकार कर देते हैं। यीशु मसीह उसकी उम्मीद के उलट एक बात करते, उसकी सोच के मुतजाद एक बात करते।
और एक शख्स कह रहा है कि मुझे पहले इजाजत दे कि अब मैं अपने बाप को दफन करूं। यीशु मसीह कहते हैं तू मेरे पीछे चल, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। उसका बाप मरा नहीं है, जिंदा है, करीबल मर्ग है, करीबल मर्ग है। और वो ये चाहता है कि पहले मैं अपने बाप की खिदमत करूं, इंतजार करूं, जब वो मर जाए तब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं। यीशु मसीह कहते हैं कि तू मेरे पीछे चल। दो शख्स यीशु खुदावंद जो मेरा और आपका खुदावंद है उसके शागिर्द बनना चाहते हैं, और दोनों के साथ खुदावंद यीशु मसीह का मकालमा होता है। दोनों मुख्तलिफ मजाज के बंदे हैं, दोनों ही, एक जोशीला और तेज और दूसरा सुस्त और बोझल। और जो जोशीला है, तेज है, जो कहता है जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा, खुदावंद यीशु मसीह उसकी सोच को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो दिल और गुर्दों को जांचने वाले खुदावंद हैं। और उसे कहते हैं कि लोमड़ियों के बट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, और इब्ने आदम के सर धरने की भी जगह नहीं है। ये जो पहला शख्स है, हम इस पे बात करेंगे कि ये एक फकीर था, वो एक आलिम, एक पढ़ा लिखा शख्स और शरीयत का मुतालिया करने वाला और तशरीह करने वाला। शरीयत से मराद शरीयत की किताब तोरा जिसे कहते हैं, जो खुदा ने जनाब मूसा पर भेजी। और बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले तौरात है, पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, अस्तिस्म। इस शरीयत का मुतालिया करने वाला और शरीयत की तशरीह करने वाला शख्स यीशु मसीह से कहता है, और यीशु मसीह कहते हैं लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, इब्ने आदम के सर धरने की जगह नहीं। हम अनाजील अरबा का मुतालिया करें तो जो फकीर लोग हैं इनको कोई भी अच्छे किरदार से नहीं जानता, ना ही कोई इनका कलाम खुदा में अच्छा किरदार है। हमेशा नुक्ता चीनी और खुदावंद यीशु मसीह को मरूद अल्ज़ाम ठहराने के लिए ये लोग सामने आते हैं। शायद ही कभी इनमें से किसी ने कहा हो कि मैं तेरे पीछे चलूँगा, या मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ, मैं इकरार करता हूँ। कभी किसी ने अपनी आमादगी का इस तरह से इजहार नहीं किया। ये फकीर खुदावंद का शागिर्द बनने को तैयार है, मगर ये वादा करने में बड़ा जल्दबाज है। और उसने अपनी आमादगी कैसे जाहिर की है? ए उस्ताद, जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं, पूरी जो उसकी उस वक्त की जो मालूम दुनिया है, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे। यूं लगता है उसके जुमले से कि उसने अपने आप को मसीह के लिए वक्फ करने का इकरार कर लिया। उसके जुमले से, लफ्जों से यूं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हम सीखेंगे। यूं लगता है कि उसने अपने आप को मसीह के लिए वक्फ करने का इकरार कर लिया है। और उसके इस इकरार में तीन खास बातें हैं। पहली, उसका शौक। मसीह ने उसे नहीं बुलाया, शौक उसे है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे नहीं बुलाया। लिखा तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें। चुनाव और बरगज़िदगी किसकी तरफ से है?
खुदावंद की तरफ, उसका शौक है। खुदावंद ने उसे नहीं बुलाया और वो अपनी मर्जी से उसका शागिर्द बनने की पेशकश करता है। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से उसने पेशकश की है, कोई मजबूरी नहीं है, रज़ाकाराना तौर पर वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने आप को पेश करता है। और दूसरी बात, यूं लगता है कि उसका इरादा बड़ा पक्का है, मुसम्मम है, पक्के इरादे के साथ वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है, पक्के इरादे के साथ। और वो क्या कहता है कि जहां कहीं जाए मैं तेरे से, यानी नुक्ता रूज तक वो पहुंच गया कि मैं जरूर ऐसा करूंगा, ऐसा करके रहूंगा, जरूर ऐसा करूंगा। और तीसरी बात, उसकी पेशकश जो है वो गैर महदूद और गैर मशरूत है। गैर महदूद और गैर मशरूत, जहां कहीं जब तक मैं तेरे पीछे, गैर महदूद, कोई उसने हद मुकर्रर नहीं की, 1 2 3 4 साल, 10 20 साल या फिर रिटायरमेंट तक, ऐसा कोई जुमला नहीं है। और गैर मशरूत, कोई शर्त नहीं उसके जुमले में, कोई शर्त नहीं रखी। और वो खुदावंद यीशु मसीह से गैर महदूद और गैर मशरूत जुमला बोलता है। तो भी जो उसने कहा, जिस तरह मैंने आपसे बयां किया, यूं लगता है कि जैसे ये पक्का पुजारी है, जैसे ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह को मानता है, उसके सामने कोई और नहीं, सिर्फ यीशु ही यीशु है। लेकिन मेरा और आपका खुदावंद दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। लफ्जों को, जुमलों को तो कोई भी अदा कर सकता है, लच्छेदार बात करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन दिल को जानने वाला सिर्फ एक ही है, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। वो उसके दिल को जानता है कि जो कुछ ये जबान से कह रहा है वो दिल में नहीं है, उसके दिल में मकर है, उसके दिल में फरेब है। आप सोचेंगे, गौर करेंगे कि उसके जुमले से तो ये लगता है, तो किस तरह से उसके दिल में मकर और फरेब है, यीशु मसीह के जवाब से पता चलता है। भाई वो कह ये रहा है, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ, तो यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं? यीशु मसीह को तो ये चाहिए था, ठीक है तू चल या फिर ना चल, या कल परसों आ जाना, हफ्ते बाद आ जाना। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया जी? लोमड़ियों के भट्ट और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। ये जवाब दिया यीशु मसीह ने। इसका मतलब ये है कि जो वो ज़बान से कह रहा था वो कुछ और था, दिल में कुछ और था। यीशु दिल को जानता है, जो उसके दिल में था यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। जो उसके दिल में था खुदावंद यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और वो खुद भट्ट नहीं बनाती। यीशु मसीह ने अदना मखलूक की बात की है, कोई आला मखलूक की बात नहीं की। चिड़ियों के घोंसले वो भी अदना मखलूक है, कोई भी उनका घोंसला ढा देता है। आंधी तेज आ जाए, घोंसला गिर जाता है और वो पकड़ के यूं रख नहीं सकती कि हाँ हम इसको ना गिरने दें। अदना मखलूक, इसका मायनी है कि ये शख्स कोई आला मखलूक बनना चाहता है। ये शख्स जो है यीशु मसीह के पीछे क्यों आना चाहता है कि ये कोई आला मखलूक बनना चाहता है। और यीशु मसीह किसकी मिसाल दे रहे? अदना मखलूक की।
वो आला मखलूक बनना चाहता है, वो इबादत, बंदगी, रियाजत, चर्च को लीड करना, यीशु मसीह के साथ साथ जाना, वो किसी और मकसद के लिए है। इसलिए यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया है, उसको जवाब मिल गया है, क्योंकि यीशु मसीह उसके दिल को जानता है। बड़ी मर्तबा बेतामल गुफ्तगू करना और बेतामल बात बंदे को फंसा देती है। और कलाम भी कहता है कि बेतामल ना बोलो, बेतामल ना बोलो। वो बेतामल बोला, उसका फैसला बेतामल और बगैर सोचे समझे था। बड़ी मर्तबा दीनदारी के बहुत से फैसले, ये जुमला बड़ा खास है, दीनदारी के बहुत से फैसले अचानक कायलियत से किए जाते हैं, अचानक कायलियत से। बड़ी मर्तबा और इस तरह के फैसले जो मुनासिब गौरव खौज के साथ नहीं किए जाते, वो नाकाम और लाहासिल रहते हैं। नाकाम और लाहासिल रहते, वो नाकाम हो जाते, लाहासिल होते, उनसे कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए होते, वो थोड़ी मुद्दत के लिए होते, चंद दिनों के लिए होते, वो कायम रहने वाले नहीं होते। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी अमादगी को परखा है कि वो सच्चा है या नहीं। ये जुमला कह के अगर वो दिली तौर पर आमादा होता तो फिर क्या जवाब देता? क्या खुदावंद ऐ यीशु मसीह, मुझे भी किसी मकान की जरूरत नहीं है, तेरे लिए सर धरने की जगह नहीं है, मैं भी जहां तू लेटेगा वहां लेटूंगा, तू जहां सोएगा मैं वहां सोऊंगा, तू जो खाएगा मैं वो खाऊंगा, तू जहां रहेगा मैं रहूंगा। दोबारा उसने चुप साध ली। यीशु मसीह ने जब ये बात की, दोबारा वो बोला नहीं, खामोश हो गया, क्योंकि उसका मकसद कोई और था, उसका इरादा कोई और था। जुमले से यूं लगता है कि वो बड़ा पुजारी है, बड़ा दीनदार है, बड़ा यीशु मसीह से प्यार करने वाला है। बड़ी मर्तबा हमारे जुमले कुछ और होते हैं, हमारे लफ्ज कुछ और होते हैं, हमारी ज़बान कुछ और होती है और हमारा दिल कुछ और होता है। बहुत अजीब बात की, अमेजिंग बात खुदावंद यीशु मसीह ने कि वो आसमान छोड़कर ज़मीन पर आया और उसने अपनी पस्त हाली की बात की, और वो पस्त हाली को इख्तियार करता है कि उसके पास आराम करने की सहूलत भी नहीं है, उसके पास जगह नहीं है। ज़मीनों आसमान का मालिक ये कह रहा है। अदना मखलूक की तमसील दी गई है और यीशु मसीह से बता रहे कि लूमड़ियों के भट्ट उनके मजबूत कले हैं। हकीकत में खुदावंद यीशु मसीह से बता रहे कि लूमड़ियों के भट्ट बेशक वो अदना मखलूक है, जितनी अदना मखलूक है उतना ही अदना घर है, उतनी उस तरह की ही सहूलियात हैं, उस तरह की ही आसाइशें हैं, उस तरह का ही माहौल है। अब तू किस माहौल में रहना चाहता है, तू किस माहौल में जीना चाहता है? यीशु मसीह बता रहे कि उनके भट्ट उनके क्या हैं? मजबूत कले हैं। बेशक भट्ट हैं हमारी नजर में, लेकिन लोमड़ियों की नजर में उनके क्या है? वो घर है, उनकी छुपने की जगह है, उनकी वो पनाहगाह है। उनके घर वो भाग कर भट्ट में जाती हैं। और इसी तरह से हवा के परिंदों के घोंसले जो हैं, हालांकि
परिंदे अपने घोंसलों की निगहदाश्त नहीं कर सकते, फिक्र नहीं कर सकते कि किस तरह से उन्हें संभाल कर रखें, लेकिन फिर भी वो उनके लिए घर हैं, उनके मजबूत घर हैं, उनके मजबूत कले हैं। परिंदों के लिए वो उनके घोंसले। ज़बूर नंबर 104 और उसकी 17वीं आयत में खुदा उनके घरों की, उनके घोंसलों की हिफाजत करता है। और खुदावंद यीशु मसीह उसे बता रहे कि तू अगर मेरे पीछे आए, इस अदना मखलूक की तरह तुझे आसाइशें ना मिले, तो भी मैं तेरा रखवाला हूं। जब तू मेरे साथ होगा तो तुझे किसी तरह की कमी वाक़या न होगी। तू मकानों की तरफ ना देख, तू कोठियों की तरफ ना देख, तू आसाइशों की तरफ ना देख, तू मेरी तरफ देख कि मैं मालिक होते हुए भी जमीन पर लेटता हूं। तू मेरी तरफ देख, मेरे सर धरने की जगह नहीं है, और तू आसाइशों के लिए मेरे पीछे आना चाहता है। कौन सी आसाइशें? बड़ी मर्तबा बहुत सारे लोग आते, हालांकि खुदावंद यीशु मसीह के पास तो कोई बैंक बैलेंस नहीं था। क्या था जी? कोई था? दौलतमंद करने वाला, दौलत देने वाला, दौलत अता करने वाला। लोग हदिया देते थे। जरा हवाला निकाले, मुकद्दस लूका 8वां बाब और उसकी 3री आयत। खुदावंद यीशु मसीह और उसके नेक तबा शागिर्द हदियों पर गुजारा करते थे, चंदों पर गुजारा करते थे। आज बहुत सारे लोग क्यों अपने बच्चों को पासबान बनाना चाहते? दो तरह की सोच है। एक कहते कि मेरा बेटा पास्टर बन जाए तो बहुत कुछ आ जाएगा, ये बड़ा आदमी बन जाएगा। और दूसरी तरफ कई कहते हैं जिनके पास आसाइशें हैं, जिनके पास सब कुछ है, मालो दौलत है, वो कहते नहीं, अपने बच्चे को पास्टर नहीं बनाना। ये 10-10 रुपए इकट्ठा करेगा, ये लोगों से चंदा लेता फिरेगा। यीशु मसीह ये दोनों जो सोच ख्याल इरादे हैं दिलों के अंदर, दोनों के खिलाफ है। यीशु मसीह का कलाम इन दोनों के खिलाफ है। जरा पढ़ें हवाला, मुकद्दस लूका 8वां बाब और उसकी 3री आयत। क्या लिखा है? लिखा है, और यूहन्ना हेरोदिस के दुआन खाजा की बीवी जी, और सुसना और बहतेरी और औरतें भी थी, और बहतेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती। जो अपने माल से, खवातीन अपने माल से किन की खिदमत कर रही थी? खुदावंद यीशु मसीह की, उसके शागिर्दों की खिदमत कर रही थी। आपको पता है हदिये वाली थैली यहूदा इस्करियोती के पास होती थी, जो इस्करियोत का रहने वाला था। बाकी 11 शागिर्द गलील के रहने वाले थे, और ये अकेला इस्करियोत का रहने वाला था। उसके पास हदिये की थैली हुआ करती थी। तो ये अपने माल से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत किया करती थी। खुदावंद यीशु मसीह ने इस हालत को कबूल किया, इस हालत को मेरे और आपके लिए कबूल किया कि लोग यीशु मसीह को चंदा दें और वो चंदा वसूल करें। उसके शागिर्द पौलुस रसूल ने फरमाया है कि हम हैं तो कंगालों की मानन, लेकिन जब हाथ उठाते हैं बहुतेरों को दौलतमंद बना देते हैं। तो भी उसका शागिर्द हाथ उठाए तो दुनिया दौलतमंद बन जाए। तो जो उस्ताद है, जो आका है, जो मालिक है, जो खालिक है, वो हाथ आपके सर पे रखे तो क्या कुछ ना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भी खुदावंद यीशु मसीह ने गरीबी की हालत को मेरे और आपके लिए पसंद किया।
क्योंकि लिखा है, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। मैं और आप उसकी गरीबी की वजह से दौलतमंद हो जाएं। वो हमारी खातिर गरीब बन गया। आखिर में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस फ़कीह का जो अचानक फैसला था, बेतामल बोलने का फैसला था, जबकि क्या बात है बेटा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए जब हम दीनदारी का दावा करें तो तरंग दूध है ना, तरंग और दबंग दावे ना करें। तरंग में आकर नहीं, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं जल्द ही उनका जी भर जाता है। जो इस तरह से फैसले करते ना, मैं खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बनना चाहता हूँ, मैं उसकी शागिर्द बनना चाहती हूँ, मैं पासबान बनना चाहता हूँ, मैं पासबान बनना चाहती हूँ, वो फिर जल्द ही उनका जी खिदमत से भर जाता है। जब खिदमत के सबब से कोई बात उन्हें सुनना पड़े, कोई बात करे या कोई और, वो कहते हैं नहीं नहीं, इससे बेहतर है कोई और काम कर लिया जाए, ये बड़ा मुश्किल काम है, हमसे ऐसा नहीं होता। वो छोड़ देते हैं। जो उसके पीछे आना चाहता है वो उसकी इंतहाई मुश्किलों को जान ले। वो खुदावंद यीशु मसीह की इंतहाई मुश्किलों की मैंने बात की है, मुश्किलों की नहीं, वो इंतहाई मुश्किलों को, इंतहाई मुश्किलें कहाँ हैं? कोहे कलवरी का सफर, कोहे कलवरी का सफर किया मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने, और सलीब पर मसलूब हुआ, सलीब पर मसलूब हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह कलाम की खिदमत, अंजील जलील की खिदमत करना, बाइबल मुकद्दस की मनादी करना, या फिर मसीहत फूलों की सेज नहीं है, कांटों का बिस्तर है। अगर कोई ये समझकर यीशु मसीह के पीछे आता है कि मुझे रौनकें मिलेंगी, नगमगी होगी मेरी जिंदगी में, आसाइशें होंगी मेरी जिंदगी में, बेहतरी आएगी मेरी जिंदगी में, वो यीशु मसीह का शागिर्द नहीं है। उसे हिसाब देना पड़ेगा। मुझे और आपको, हर एक को जब यीशु मसीह के पास जाएंगे हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए जब आप खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं जो, और जो बनना चाहते हैं, कुल्ली तौर पर साफ दिली से खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, हाथों और दिलों को साफ करके और बगैर लालच, क्योंकि लालच जो है वो भी बुत परस्ती के बराबर है, लालच भी बुत परस्ती के बराबर है। उस फकीर ने लालच किया था। क्या लालच किया था? उसने देखा था यीशु मसीह के तफैल मौजज़ात होते हैं, यीशु मसीह के तफैल मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, बदरू गिरफ्ता आजाद होते हैं। इसलिए वो कहता है जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ जाऊंगा, जहां कहीं तू जाए। इन मौजज़ात के तफैल इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, नाम होगा दुनिया में। वो अपना नाम पैदा करने के लिए यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है। और याद रखें, जो इस तरह से आना चाहता है, यीशु मसीह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते। यूहन्ना ने क्या कहा था? लाज़म है मैं घटूं और तू
जो शोहरत हासिल करना चाहता है खुदावंद उसे नहीं पसंद करता, जो घटना पसंद करता है खुदावंद उसे बढ़ाता है, उसे कबूल करता है। जो कहता है मैं बेनाम हो जाऊं और खुदावंद का नाम हो, तो फिर खुदावंद ऐसे को घूरे से उठाता है और तख्तों पर बैठा देता है। खुदावंद मुझे और आपको तौफीक अता करे, और जितने भी शागिर्दियत में हैं उन सब को, और जो शागिर्दियत में आना चाहते हैं उन्हें भी, कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आए और दौलत का फरेब उनकी ज़िंदगी में ना हो। वो जान देने तक भी वफादार रहने के लिए यीशु मसीह के पास आए, ताकि वो ज़िंदगी का ताज पाए। गॉड ब्लेस यू।